हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कॉम्बिनेशन। तो शुरू करते हैं। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन को करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन n। इनका कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या होगा? फैक्टोरियल। ठीक है, प्रोडक्ट। और इसको डिनोट किससे करते हैं? n एक्सक्लामेटरी साइन बोलो या फिर उल्टा i बोलो, इससे हम डिनोट करते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होता है? n, n-1 एंड सो ऑन। ये पीछे पीछे कहाँ तक चला जाएगा? 3, 2, 1 और इनके साथ साथ मल्टीप्लाई। ये फैक्टोरियल n को ऐसे खोला जाता है। अगर 5 का फैक्टोरियल बोला जाए तो क्या करेंगे हम? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1 तक जाना है हमें। ठीक है, जैसे 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। कुछ भी हो उसको एक कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ और 3 to 1 तक जाना है हमें। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पे ये देखो, वी डिफाइन 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1 एंड 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। ओके, n फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड व्हेन n इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ फ्रैक्शन। अगर यहाँ पे 5, 6 है ये तो डिफाइन हो जाएगा। अगर 5/6 इसका कोई फैक्टोरियल नहीं होता। ओके, अगर -5 का फैक्टोरियल इसका भी कोई फैक्टोरियल नहीं होता। ओनली नेचुरल नंबर का होता है फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट है, अब इसका एग्जाम्पल देखो। ये एग्जाम्पल है जैसे 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन है अपना। 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल डिवाइड में 9 फैक्टोरियल। इसको करेंगे हम 12 मल्टीप्लाई, एक कम करना है, 11 मल्टीप्लाई। हम यहाँ तक भी रोक सकते हैं 10 फैक्टोरियल तक भी, नहीं तो आगे तक भी कर सकते हैं 10 × 9 × ऐसे। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए हम यहीं तक रखेंगे इसे, -10 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड में 9 फैक्टोरियल। तो इसमें क्या हो जाए? 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। तो 10 फैक्टोरियल कॉमन, तो 9 मल्टीप्लाई 11 -1। ओके, डिवाइड बाई 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इस 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। डिवाइड में 9 फैक्टोरियल है और इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 12 × 11 होता है 132 -1। ओके, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट गया। 10 मल्टीप्लाई 131 इज इक्वल टू 1310। ये है फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फैक्टोरियल हमें समझ में आ गया क्या है और उसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इवेंट्स और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये हमने लास्ट वीडियो में ये पूरा कंसेप्ट किया है अच्छे से, तो वहाँ पे अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखो और उसके बाद यहाँ पे आओ। ओके, तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक है और इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो आप लास्ट वीडियो में इसे देख लीजिए। अब हम करते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन कहाँ पे है? देखो, सबसे पहले करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसको करने के लिए अब हम देखते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ कहाँ होता है, कहाँ हमें परमुटेशन यूज़ करना है, कहाँ हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, कहाँ हमें दोनों यूज़ करने हैं। ओके, तो जहाँ पर कहीं पर भी अरेंजमेंट करनी है वहाँ हम यूज़ करेंगे परमुटेशन को, और जहाँ पर भी चूज़ करना है किसी चीज़ को या सेलेक्ट करना है वहाँ पर करेंगे हम कॉम्बिनेशन को यूज़। ओके, और जहाँ पर अरेंजमेंट भी करनी है और चूज़ भी करना है वहाँ पर हम करेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को। तो देखते हैं आप परमुटेशन क्या है। अरेंजमेंट करनी है, अरेंजमेंट भी किस वे में करनी है, कैसे करनी है। ओके, तो परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट्स, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे, जैसे एक गिवन सेट दिया हुआ है उससे कितनी सारी अरेंजमेंट्स बन सकती है, कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकती है, उसे बोलते हैं हम परमुटेशन। बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम आर कॉल्ड परमुटेशन। अब एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझ में आएगा परमुटेशन क्या है। तो देखिए, जैसे 1 to 9 डिजिट गिवन है हमें,
और इन 9 डिजिट से हमें 3 डिजिट का एक वर्ड बनाना है। उनमें से हमें यूज़ करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन डिजिट का यूज़ करके हमें 3 वर्ड की एक डिजिट बनानी है। ओके, तो यहाँ पे इस बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? देखो 1 2 3, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे अपने वेज हुए 9। ओके, इस बॉक्स को फिल करने के लिए एक तो यहाँ आ गया इनमें से कोई भी, तो बच गए 8, तो यहाँ पे आ गए 8 भी। यहाँ पे कितने आ गए? 7 वेज। ओके, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू जो भी आएगा, तो ये क्या हो गया? अपना परमुटेशन हो गया। इन नंबर्स को अरेंज करना इन अ 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए। ओके, तो इसी को बोलते हैं हम परमुटेशन। तो परमुटेशन को हम डिनोट करते हैं जैसे NPR। तो n क्या हुआ? ये जितने भी हमें गिवन नंबर है वो तो हुआ n। r क्या हुआ? कितने नंबर का बनाना है? 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3। ओके, मतलब कि ये बना 9p3। तो NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये अपना फॉर्मूला है परमुटेशन का। एक तो हमने इस तरीके से किया अरेंज, एक इस तरीके से करते NP3 है मान लो, तो इसको क्या करेंगे? फॉर्मूले का यूज़ करके n फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये r है यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मूले में होता है। तो n फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 6 फैक्टोरियल आया, तो n को यहाँ तक कर लेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, तब भी यही आंसर आया जो ये पहले आंसर था। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, वो आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट है, देखो ये तो हमें फॉर्मूला तो पता चल गया। अब होता है जो NPN होता है ना, ये n फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, और याद रखने वाली चीज़ है, ये आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। जैसे 5PN है, 5P5 है, तो 5 फैक्टोरियल होगा। और जो ये फॉर्मूला होता है ना, इसमें r, जो ये r होता है, ये 0 से बड़ा होता है और n से हमेशा छोटा होता है, ये याद रखना हमेशा। ओके, इस r कभी भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि अब देखो ये 9 वर्ड्स हैं, अब 9 वर्ड्स से हम अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 10 बॉक्सेस वाला तो वर्ड नहीं बना सकते, 10 डिजिट वाला वर्ड तो नहीं बना सकते 9 डिजिट से। तो यहाँ पे अगर 9 आ गया तो 10 वाला तो बन ही नहीं सकता। यहाँ 8 वेज हो गए, यहाँ 7, एक पे तो 0 वे आ जाएगा, इसका मतलब ये खाली रह जाएगा। वही अपना पिजन होल है, हमने नेक्स्ट वीडियो में किया है। तो ये फॉर्मूला हो गया NPN, n फैक्टोरियल होता है, और 0 फैक्टोरियल मतलब होता है 1। और ये NPN n फैक्टोरियल कैसे बना ये भी देख लीजिए। जैसे कि देखो n 5P5 है, तो क्या बना है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो 5 माइनस 5 फैक्टोरियल क्या हो गया? 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल अभी पता चला हमें 1 होता है, तो 5 डिवाइड्स बाय 1, तो 5 फैक्टोरियल ही आ गया। तो ऐसे बना है ये। कुछ भी हो, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ओके, ये मैं बार बार ऐसे इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि एक तो फैक्टोरियल को हम इस वे में लिखते हैं और एक ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे L बना दो उसके अंदर n, तो ये भी एक फैक्टोरियल का ही सिंबल है। ओके, तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद समझ में आएगा क्या है। अब ये देखो 12P3, तो इसमें क्या किया? 12 फैक्टोरियल डिवाइड्स बाई 12 माइनस 3, ये r है, n माइनस 3 फॉर्मूला होता है, तो इसलिए इतना खोल दिया। तो नेक्स्ट में इसने क्या कर दिया? 9 फैक्टोरियल, फिर 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल, ये इससे डिवाइड काट दिया, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई की। ऐसे ही 8P8 अभी बताया था, NPN क्या होता है? n फैक्टोरियल, तो 8P8 हो गया 8 फैक्टोरियल, तो फिर इसको खोल दिया 8 इंटू 7 इंटू 6 1 तक, और इसको डिवाइड कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। ओके, ये एग्जांपल देखिए, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड डॉटर। तो फर्स्ट बोला क्या है? टेकिंग ऑल द लेटर्स टुगेदर। तो हमने वर्ड लेना है डॉटर, डॉटर से हम इसने क्या बोला? टेकिंग ऑल द वर्ड्स टुगेदर, इसका मतलब 8P8, 8 फैक्टोरियल मतलब 8 लेटर्स का एक हम वर्ड बना लेंगे डॉटर से।
डॉटर्स के इनके अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करके। तो 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 फैक्टोरियल क्या हो गया 403820, ये हो गया टेकिंग ऑल लेटर्स टुगेदर। अब नेक्स्ट आया, जैसे नेक्स्ट इसने बोला है बिगनिंग विद डी। अब नेक्स्ट वर्ड क्या बनाना है, बिगनिंग विद डी। तो 8 जैसे बॉक्स बना लिया हमने, 8 बॉक्स बन गई। तो इसने क्या है, शुरुआत डी से होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट लेटर फिक्स कर दिया। डॉटर वर्ड में से फर्स्ट लेटर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो बच गए कितने, 7 वेज। तो यहाँ पे कितने वे आए, 7। यहाँ पे कितने, 2 यूज होंगे, 6 5 4 3 2 1। ओके, तो अब कितना, एक फिक्स हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल ही हो गया एक हिसाब से। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 5040 वेज। तो ये कितने हो गए, जब डी से शुरुआत होती है तो इतने वर्ड्स बनेंगे। यहाँ से यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, जैसे एक तो ये समझा दिया सिंपल, एक 8 वो बना लो बॉक्स, पहले 8 बॉक्स बना लिए। तो फर्स्ट के लिए 8 वेज हैं, फिर एक वर्ड यहाँ यूज़ हो गया, तो 7 6 5 4 3 2 1, ये इतने वेज हो जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ओके, ये तो है टेकिंग ऑल लेटर्स टुगेदर। सेकंड है बिगनिंग विद डी। अब थर्ड क्या है कंडीशन, इसने बोली है बिगनिंग विद डी एंड एंडिंग विद आर। तो यहाँ पे देखो, बिगनिंग विद डी एंड एंडिंग विद आर। तो यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे डी आ गया। तो 8 में से 2 वर्ड तो यहाँ यूज़ हो गए, बच गए कितने, 6। तो 6 में से मान लो यहाँ से 6 यहाँ पे आ गया, एक वर्ड फिर कम हो गया। 5 वेज इसके लिए हैं, 4 वेज इसके लिए हैं, 3 इसके लिए हैं, 2 इसके लिए हैं और 1 इसके लिए। अब कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल होता है अपना 720 वेज। ओके, अब नेक्स्ट है, एक और बोल दिया इसने, वोवल बीइंग ऑलवेज टुगेदर। तो डॉटर वर्ड में वोवल क्या क्या है, ये देखो पहले। एक तो ई है, एक है ए, एक क्या हो गया यू, ठीक है। तो ये 3 वोवल हो गई हैं। इसने क्या बोला, ये टुगेदर साथ आने चाहिए। तो एक वर्ड तो ये बन गया, मान लो साथ आ गया। तो डी यहाँ पे है, मान लो GHTR। तो कितने वर्ड बन गए, इसको साथ मानना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल हो गया। एक तो भाई 6 को अरेंज करना है, 6 वेज हो गए, ये 6 फैक्टोरियल हो गए। और इनको भी तो अरेंज करना है एक दूसरे के साथ, जैसे यू यहाँ पे भी नेक्स्ट टाइम क्या पता यहाँ आ जाए। तो इसके लिए कितने वेज हैं, यहाँ इस वर्ड के लिए ओनली 3 वेज यहाँ पे हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा कि भाई वोवल बीइंग ऑलवेज टुगेदर। तो 6 की होती है 720, इंटू में 3 की होती है 3 फैक्टोरियल का होता है 6। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4320, यहाँ पे आया वोवल बीइंग ऑलवेज टुगेदर, इतने वेज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बुक में से भी देख लेते हैं एक बार, उसने क्या बोला हुआ है। इसने भी ऐसे ही डिफाइन किया हुआ है, देखो। टेकिंग ऑल लेटर टुगेदर के लिए क्या किया है, देयर आर 8 लेटर इन द वर्ड डॉटर आउट ऑफ 3 वोवल्स, नेमली AUE। नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑफ ऑल लेटर टुगेदर, तो 8 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब है बिगिनिंग विद डी। तो इसमें क्या किया है, फॉर द वर्ड टू बिगिन विद डी, द फर्स्ट प्लेस कैन बी प्लेस्ड अप बाय डी ओनली इन 1 वे, देन 7 लेटर लेफ्ट, और उनको अरेंज करेंगे हम 7 फैक्टोरियल से। यही बोला इसने। इसमें अगले में डी और आर से किया है, तब भी 6 फैक्टोरियल आ गया क्योंकि 2 फिक्स हो गए थे। नेक्स्ट में क्या किया है, AEU। इसमें क्या है, ये एक वर्ड मान लिया है और फिर ये 6 वर्ड हो गए, तो 6 वे वो यहाँ पे हो गए। फिर AEU को भी 3 वे में अरेंज कर सकते हैं, तो ये 6 वेज आ गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 4320। ओके, तो नेक्स्ट है, अभी तक तो रिपीटेशन वर्ड्स में वो नहीं थी, आई नहीं थी। तो अब देखो परमुटेशन विद रिपीटेशन, इसमें क्या है, ये वर्ड है अरेंजमेंट वर्ड है। इसमें क्या है, देखो AAEE, एक वर्ड में रिपीटेशन आ गई है RR। इनको कैसे सोल्व किया जाता है, वो तो पिछला वर्ड था डॉटर, उसमें तो कोई भी एक भी वर्ड सेम नहीं था, जैसे अल्फ़ाबेट सेम नहीं था। अब अरेंजमेंट वर्ड है, अरेंजमेंट वर्ड है, इसमें रिपीटेशन अलाउ है। तो
तो इसमें अगर बोल दें हमें इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो आप, तो वर्ड्स तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल बोल दें हम तो वैसे तो, लेकिन इसमें क्या बात है, इसमें अगर यहाँ पे रिपीटेशन है तो जितनी रिपीटेशन है जिस वर्ड की, जैसे ए 2 बार आया है, आर कितनी बार आया 2 बार, और ई भी 2 बार आया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 का फैक्टोरियल डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में आर का जो फैक्टोरियल 2 बार आया ये भी, और 2 का 2 बार, जितनी बार जो वर्ड रिपीट हुआ है उतनी बार उनका फैक्टोरियल लिख दो। तो यहाँ पे परमुटेशन ये होगी, और अब जो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे अरेंजमेंट ऐसे होगी, और उतने वेज अरेंजमेंट वर्ड से बन सकते हैं। ओके, डॉटर से तो क्या हुआ था, सीधा हमने लिख दिया था 8 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें कोई रिपीटेशन अलाउ नहीं थी, इसमें रिपीटेशन है, इसलिए जितनी रिपीटेड एलिमेंट्स है उनको लिख दो 2 फैक्टोरियल। जैसे ए 2 बार आया है, ई 2 बार आया है तो इसके लिए, आर 2 बार आया है तो इसके लिए। ओके, जैसे इसमें क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी डन ऑफ द लेटर वर्ड अरेंजमेंट, इन हाउ मैनी ऑफ दीज द वोवल्स अकर टुगेदर। तो देखो द गिवन वर्ड कंसिस्ट ऑफ 11 लेटर्स, इसमें क्या है, ए अक्कर 2 टाइम, आर अक्कर 2 टाइम, एन अक्कर्स 2 टाइम एंड ई अक्कर्स 2 टाइम। एक मैं भूल गई थी, इसमें आर भी है, ए भी है, ई भी, एन भी था, तो एन भी 2 टाइम था, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल एक और आएगा। ओके, तो इनकी मल्टीप्लाई आप इतना भी छोड़ सकते हो पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नेक्स्ट में देखो, इन हाउ मैनी ऑफ दीज दी वोवल अक्कर टुगेदर, जब वोवल साथ में आए तब क्या होगा। तो देखो वोवल क्या होते हैं, ए ई, तो दीज आर 4 वोवल इन द गिवन वर्ड्स ए ई ई, लेट्स अस ट्रीट 4 वोवल्स एज 1 लेटर ए ई। ठीक है, देन देर आर 8 लेटर्स बन गए, क्यों, 11 में से 4 चले गए, इसको 1 मान लिया गया ना, तो फिर कितने बन गए 8, 7 तो ये हो गए, एक ही इसको मान लिया 1, तो ये 8 बन गए, आउट ऑफ विच आर एंड एन अकर्स 2 टाइम। तो अरेंजमेंट कितने होगी, 8 बाय में 2 इंटू 2, ये सिर्फ इसके लिए, एक तो आर के लिए आया है 2 यहाँ पे, और एक एन के लिए आया है 2, ये तो इनकी है। इसके बाद अब इनकी भी होगी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में की थी ना, तो इनकी कैसे होगी, देखो 4 फैक्टोरियल 4 है, डिवाइड में ए के लिए 2 फैक्टोरियल और ई के लिए 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में इसलिए है क्योंकि ये रिपीट हुए, तो 6 वेज यहाँ पे हो गए और 1080 वेज यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने हो गए अरेंजमेंट्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो इतने वेज हैं ये हैं हमारे वोवल्स अकर टुगेदर, और इस अरेंजमेंट वर्ड से बनेंगे। ओके, ये क्वेश्चन था। इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे अभी तक तो हमने पढ़ा है सिर्फ लाइन से, जैसे कि एक लाइन में अरेंज करना है या फिर एक वर्ड बनाना है, ऐसे। एक परमुटेशन होती है सर्कुलर परमुटेशन भी। तो जैसे देखो हमें गिवन है 6 पर्सन को बैठाना है, 6 पर्सन बी सीटेड, कितने वेज में हम इनको बैठा सकते हैं, इन अ लाइन, एक क्वेश्चन आ जाता है इन अ लाइन, और एक आ जाता है एट अ राउंड टेबल। ठीक है, राउंड टेबल और इन अ लाइन 2 क्वेश्चन है जैसे पेपर में आ सकते हैं। तो 6 पर्सन्स को एक लाइन में कैसे बैठा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन में बैठा देंगे। यहाँ पे 6 वेज हो गए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल, ये होता है 720 वे, 120, देखो 720 वेज। ओके, नेक्स्ट है देखो यहाँ पे है एट अ राउंड टेबल। राउंड टेबल में क्या होता है, हमेशा याद रखना n-1 वेज होते हैं, जितना भी हमें गिवन है उसमें से एक कम वेज होता है। तो जैसे 6 पर्सन गिवन है तो यहाँ पे आएंगे 5 फैक्टोरियल, ये ऐसे लिख लो या फिर 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख लो, मैं कई बार ऐसे भी लिख देती हूँ। इन अ लाइन में तो क्या होगा, जितने गिवन हैं हमें पर्सन उतने ही वेज होंगे, 6 फैक्टोरियल, 7 पर्सन होते तो 7 फैक्टोरियल आता अगर। ठीक है, तो राउंड टेबल में क्या होता है, एक कम क्यों होता है, देखो ये सर्कल है, एक बंदा तो फिक्स होता ही होता है। जैसे ए बी सी डी दे दी हमने, ए बी सी डी ई और एफ दे दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे तो ए को फिक्स करेंगे तभी तो राउंड बनेगा यहाँ से।
तो ए को फिक्स करने के बाद यहाँ पे वे कितने बन गए, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ डी आ गया, यहाँ ई और यहाँ एफ। ठीक है, ये 7, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। तो ए फिक्स हो जाता है यहाँ पे। तो कितने वेज हुए, यही एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं। जैसे ई यहाँ आ सकता है, एफ यहाँ आ सकता है। तो ये कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सिर्फ 5 फैक्टोरियल ही होगा अरेंजमेंट्स करने का वे। ठीक है, तो जहाँ पे राउंड टेबल आ जाए वहाँ पे होता है n-1 फैक्टोरियल वेज, और जहाँ पे लाइन वगैरह से सिंपल आ जाए वहाँ पे होता है सिंपल 6 फैक्टोरियल या जितने पर्सन दिए हो। तो ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। एक राउंड टेबल का आ जाए तो उसमें क्या करना है, हमें n-1 वेज करने हैं। इसका मतलब 5 गिवन है तो 5 है तो 4 हो जाएगा, 6 है तो 5 है। ओके, थैंक यू।